एक मैया के उदर से यदि दो संतानों का एक साथ जन्म होता है, उन दोनों संतानों को सहोदर कहते हैं। अगर एक मैया के उदर में दो बच्चे होते हैं, उनको सहोदर कहते हैं, एक साथ उदर में है। लेकिन जब उनका जन्म होता है तो पहले जिसका जन्म होता है बड़ा वह माना जाता है। उसी प्रकार भगवान के श्री अंग से दो धाराएं प्रकट हुई, भागीरथी गंगा और भागवती गंगा। लेकिन इन दोनों धाराओं में बड़ी धारा कौन है, बड़ी बहन कौन सी है? तब संत जन कहते हैं, देखो भैया, पहली विशेषता तो यह है कि भागीरथी गंगा भगवान के चरणारविंद से प्रकट हुई और भागवती गंगा भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई। तो चरणों की जगह मुख का स्थान श्रेष्ठ माना गया है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा, आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, आपको काशी जाना पड़ेगा। भागीरथी गंगा में आपको स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन इस भागवती गंगा में स्नान करने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है, संकल्प की आवश्यकता है। जब आपका मन हो, जहां पर हो, जिस समय हो, केवल संकल्प भर लीजिए कि हे ठाकुर जी, हमें तो आपकी भागवत की कथा श्रवण करना है। ये भागवत की कथा आपके घर में आपको श्रवण कराने के लिए तुरंत ही चली आएगी। घर बैठे ये भागवती गंगा आपके रुद्रपुर में, हमारे इस सुंदर त्रिपाठी जी के घर में, देखो ये गंगा न जाने कहां से बहती हुई। अभी तो हम कथा में थे आपकी उत्तर प्रदेश में झांसी के पास में, वहां कथा विराम करी, फिर दौड़े दौड़े इस तरफ चले आए। तो वहां से बहती बहती गंगा मारा यहां पर आ गई, और यहां से गंगा फिर बहेगी, फिर थाईलैंड जाना है, 21 तारीख से वहां पर कथा करनी है। तो ये गंगा तो महाराज सदा ऐसे ही बहती रहती है। तो भागवती गंगा में स्नान करना है, संकल्प लीजिए, ये गंगा आपके घर में ही आपको बैठे बैठे स्नान कराने चली आएगी। एक विशेषता और है, क्या? गंगा मैया तन के ताप को दूर कर सकती है। कितनी भी भीषण गर्मी हो, गंगा मैया तन के ताप को तो शीतल कर देगी। लेकिन भागवती गंगा मन के ताप को दूर करती है। मन में चाहे कितने भी क्लेश हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट, दंभ, पाखंड, न जाने कितनी भी सेना हृदय में भरी पड़ी हो, जहां आप मन को एकाग्र करके भागवती गंगा में स्नान करने के लिए यहां बैठे, अपने कानों के माध्यम से जैसी आपने कथा श्रवण करी, मन के ताप आपके उसी समय दूर हो जाते हैं। तो इन सब चर्चाओं के माध्यम से हमें लगता है कि भागीरथी गंगा से कई गुना महत्व हमारी भागवती गंगा का है। और हम बड़भागी हैं जो यहां पर विराजमान होकर के आज से 7 दिनों तक भागवती गंगा में प्रेम से गोते लगाएंगे। श्रीमद् भागवत क्या है, बहुत ध्यान देकर सुनो। इसको भागवत क्यों कहते हैं? भागवत को 7 दिनों में सुनने की परंपरा कब और कहां से प्रारंभ हुई? श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। महात्म्य में है 6 अध्याय। महात्म्य का मतलब, महात्म्य का मतलब होता है महत्व। कोई कितनी भी बड़ी विभूति हमारे बगल में आके बैठ जाए